टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से अपने अराकीन असेंबली को दिए गए तयखुन के बाद के तमाम टीआरएस और एमएलएस को ही आइंदा असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार बनाया जाएगा। बीजेपी की जानिब से ऑपरेशन आकर्ष में तेजी लाए जाने का इम्कान है। बीजेपी क़यादत का एहसास है कि केसीआर का बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद है। टीआरएस में असेंबली के टिकट के दावेदार और दीगर कई नाराज कायदीन का मुस्तकबिल अब दाव पर लग गया है। इसके लिए उन्हें आसानी के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तरगीब दी जा सकती है। जाफरानी जमात उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। जराये के मुताबिक असेंबली हल्के में टीआरएस से टिकट के लिए 2 या 3 दावेदार है। उनमें से कम एक उम्मीदवार को आसानी से बीजेपी की तरफ राग़िब किया जा सकता है। अब तक सियासी तज्जिया निगारों का एहसास था कि बीजेपी के पास उम्मीदवारों की कमी है, इसलिए बीजेपी का टीआरएस के मुतबादिल के तौर पर उभरना तकरीबन नामुमकिन है। मगर केसीआर का गुज़िश्ता रोज पार्टी के अराकीन आमिला इजलास से खिताब के दौरान तमाम मौजूदा एमएलएस को टिकट देने का ऐलान ने बीजेपी में नई जान डाल दी है। साबिक़ में मारूफ हिकमत अमली ने सास पर प्रशांत किशोर केसीआर के मशवरा दिया था कि पार्टी के खिलाफ उभर रही नाराजगी को दूर करने के लिए कम से कम 40 असेंबली हलकों में नए चेहरों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। और ऐसा लगता है केसीआर ने प्रशांत किशोर के इस मशवरे को नजरअंदाज कर दिया है। उनका यह फैसला बीजेपी को फौरी तौर पर 40 रेटिंग मीडियम और फराहम करेगा। बीजेपी जो टीआरएस कायदीन में इनहराफ की लहर चलाती है, कमजोर करना चाह रही कि यह ऐलान बेहतरीन नेमत बनकर सामने आया है। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी कायदीन का एहसास है कि केसीआर ने दानिस्ताना तौर पर ऐसा ऐलान किया है। वो देखना चाहती है कि पार्टी में किस हद तक नाराजगी है और कितने कायदीन वफादारी तब्दील कर सकते हैं। हालिया अरसे में एमएलएस की खरीदो फरोख्त के केस में शदीद मुजम्मत से 2-4 में बीजेपी अब इंतहाई एहतियात का मुजाहरा कर रही। जल्दबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे पार्टी को मजीद बदनामी का सामना हो।